नमस्कार। आज का विषय मैंने लिया है राहु कलयुग का राजा। जी हाँ, राहु को कलयुग का राजा कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। ग्रहों का राजा दरअसल सूर्य है, लेकिन इस कलयुग का राजा राहु को कहा गया है क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाले सभी प्राणी, जंतु या 84 लाख योनि जिसने भी जन्म लिया है वो पाप की श्रेणी में आते हैं। पीछे के 3 युगों से या सिर्फ पिछले युग से अगर कोई पाप आत्मा आई है इस कलयुग में तो डेफिनेटली वो राहु के अधीन और राहु के प्रभाव में रहेगी और राहु ही रूल करेगा कलयुग के अंदर। और राहु का भय और राहु का डर सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे ज़्यादा विशाल है। अब मैं आपको बताता हूं कि राहु की ताकत क्या है। जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा व्यक्ति भयभीत किन चीज़ों से होता है? वो बीमारी से होता है और कोर्ट कचहरी से होता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसको गंभीर बीमारी हो, क्योंकि अगर गंभीर बीमारी होगी तो उसमें रुपए भी बहुत बड़े लगेंगे और जान का खतरा होता है। तो बीमारी का डर ये राहु ही है जो व्यक्ति को बीमार पटकता है। अब वो किस रूप में बीमार पटकेगा, लेकिन भय उसका बना रहता है। तो ये है राहु की ताकत। और दूसरी ताकत राहु की जो मैंने बताई जिससे दुनिया पूरी भयभीत रहती है वो है कोर्ट कचहरी, जेल और जेल योग। कोई नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कोर्ट कचहरी का सामना हो या उसको जेल देखना पड़े। अब ये भी जो ताकत है, ये भी जो डर है, सबसे बड़ा डर है। बीमारी का डर और कोर्ट कचहरी का डर और जेल का डर। तो आपको मैंने बताया ना कि राहु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है इस कलयुग में। ये है राहु। जो लोग सोचते होंगे कि राहु क्या है, ये क्या करता, क्या है, इसकी ताकत क्या है। देखिए, राहु की ताकत इस कलयुग में सबसे ज़्यादा मानी गई है। तो राहु कोई आसान ग्रह नहीं है, आसान प्लैनेट नहीं है कि इसको आप नज़रअंदाज करें और आराम से ज़िंदगी को जी लें। नहीं। अब मैं ये बताऊंगा कि राहु जानबूझ के ऐसा करता है आपके साथ, या आप पूर्व जन्म के कर्मा लेकर आए हैं तो राहु इस कलयुग में आपको दंडित कर रहा है। आप पूर्व जन्म का कर्मा कितना भी अच्छा लेके आए हो, समझो आप राजा हैं, उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो भी राहु आपकी परीक्षा लेगा। कितना भी धन हो वो भटकाएगा आपको। वो पूरी कोशिश करेगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं, अपने पुण्य कर्मों से भटक जाएं, क्योंकि राहु की शत्रुता पुण्य कर्मों से है। देवताओं का शत्रु रहा है राहु, और राहु राक्षस प्लैनेट है, ग्रह है, जिससे देवता भी भयभीत होते थे। तो राहु आपको भयभीत करेगा इस कलयुग के अंदर। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपके ज्ञान को भटका देगा। आप कितने बड़े भी उद्योगपति हो, आपको उसी माया जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। अब वो आपकी चतुराई है, आपका कर्म है और आपका निश्चय है और आपका संकल्प है कि आप कैसे राहु की चतुराई से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन राहु कोशिश और ताकत पूरी झोंक देगा आपको जाल में फंसाने की। वही व्यक्ति इस जाल से बच पाता है राहु के, जो बार बार ये सोचे कि मैं कुछ भी करने से पहले पाप और पुण्य को तोल ले, कि मैं जो आज करने जा रहा हूं कहीं ये पाप तो नहीं। वो बिजनेस डील हो या पारिवारिक डील हो, किसी भी तरह की डील हो जो आप करने जा रहे हैं, तो वो किस भागीदारी में आता है। कहीं वो पाप की भागीदारी में तो नहीं आता। अगर वो पाप के भागीदारी में आ रहा है तो समझो आपके ऊपर राहु का प्रभाव चल चुका है और राहु आपको अपने आगोश में ले लेगा
और आपसे पाप कर्म ज़रूर करवाएगा। और अगर आप राहु के प्रभाव से बचना चाहते हैं, हमेशा अलर्ट रहिए। किसी भी कार्य, किसी भी कर्म को करने से पहले 10 बार सोचिए कि ये पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, इसका परिणाम क्या होगा, उस परिणाम को 10 बार सोचिए, तो आप राहु के प्रभाव से बच पाएंगे। और जिनको भी राहु दंडित करता है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, जेल भरे हुए हैं, तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सब इनको राहु ने अंदर डाल दिया जेल में, या फिर राहु ने हॉस्पिटल में ले जाके कई लोगों को मार दिया बड़ी बड़ी बीमारियों से, और अभी भी लोग हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं लोगों से। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वो आत्माएं थीं जिन्होंने इस जन्म या पूर्व जन्म में बड़ा अपराध किया है। वो अपराधी हैं। देखिए, जेल में भी अपराध शब्द कह के ही अपराधी को पुकारा जाता है। तो ये राहु के अपराधी हैं, और राहु के अपराधी हैं तो राहु इनको एकांत वातावरण, जेल जिसको कहते हैं, कैद, क्योंकि राहु की जगह मैंने बताई है कि सुनसान में होती है, अंधेरे में होती है, डरावनी जगह राहु वास करता है। तो आप कभी भी देखिए, आपको हॉस्पिटल में भी डर लगेगा, आपको पुलिस थाने में, कोर्ट कचहरी में, जेल तो बहुत पीछे की बात है। कर्म का दंड राहु छोड़ता नहीं, जरूर देता है। अब राहु से अगर आपको बचना है और राहु के प्रभाव से बचना है, तो वही बात जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि किसी भी कर्म को करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। कहीं आप कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो बेवजह तो नहीं कमा रहे। आप किसी को राह दिखा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं आपकी राह पे चलकर वो व्यक्ति का नुकसान हो या उसका सर्वनाश हो। ये सब राहु के पाप श्रेणी में आता है, और ऐसे लोगों को ही राहु दंड देता है। लेकिन वो कब देगा, किस समय देगा, ये फैसला राहु का है, आपका नहीं। अब जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हैं, तो आप सोचिए कि वो समय कितना भयभीत होता है, कितना डरावना होता है, और कितने रुपए, कितने पैसे उसमें लगते हैं, कितनी ताकत आप उसमें झोंक देते हैं। आप डरे हुए रहते हैं, क्योंकि ये प्रभाव है राहु का। इसलिए मैंने कहा कि कलयुग का राजा है राहु। आपके पास ज्ञान का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, या ताकत का अहंकार हो, या कोई चमत्कार का अहंकार हो, उसको भी राहु नहीं छोड़ता। आप अपने कर्मों को सुधारिए, और बार बार सुधारिए, और 10 बार सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में भी हैं, राहु, अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को यातना दी, किसी को तड़पाया, किसी को गलत दिशा दिखाई, आप समझ लीजिए राहु एक्टिवेट हो गया आपकी कुंडली में। अब समय और सज़ा ये राहु फिक्स करेगा कि कब और कैसे आपको दी जाए। तो पुण्य कर्म से ही आप राहु के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। जी हाँ, आप पुण्य कर्म करिए, राहु आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। आप मत फंसिए राहु के माया जाल में। राहु से बचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि किसी भी कर्म को करने से पहले 10 बार सोचिए, नहीं तो राहु इस कलयुग में आपको डरा डरा के मार डालेगा। तो ये था राहु के ऊपर मेरे कुछ संवाद वीडियो के ज़रिए जो मैंने आप तक पहुंचाए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और राहु का प्रभाव आपको समझ में आया होगा। फिर किसी अगले विषय पर बहुत जल्द वीडियो के साथ मिलूंगा। जब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।